हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टिक टॉक टॉय गेम को। इसके अंदर देखिए ये गेम है, इसके अंदर टू प्लेयर होंगे, एक्स प्लेयर एंड वाई प्लेयर। तो ये जो गेम है स्टार्ट होगा एक्स प्लेयर से। जैसे ही कोई एक्स प्लेयर यहाँ पे किसी भी बॉक्सेस में क्लिक करता है तो यहाँ पर वो एक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद ओ की टर्न रहेगी तो ओ क्लिक करेगा, देन एक्स, देन ओ, एन। देखिए जैसे मैंने लास्ट में क्लिक करा एक्स, तो जिस भी लाइन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल सेम एक्स और सेम वाई आते हैं तो वो प्लेयर विन हो जाता है। तो इस तरह से हमको इस प्लेयर को फ्रॉम द स्क्रैच इंप्लीमेंट करना है और हम बहुत इजी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। प्लीज गाइस लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, and guys if you did not subscribe the channel till that time, subscribe the channel. So without further ado, let's get started from the scratch. So I have created a project using npx create react app, and I have deleted some unnecessary code and unnecessary css as well. See, so app.css के अंदर भी कोई कोड नहीं है, app.js के अंदर कोड नहीं है, और unnecessary जो फाइल्स है logo.jpg etc वो भी डिलीट कर दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक बोर्ड बनाना है जिसमें 9 बॉक्सेस हो गए। तो उसके लिए हम स्केलेटन प्रिपेयर कर लेते हैं HTML का। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ड्यू और इसकी क्लास नेम देंगे बोर्ड, और इसके नीचे एक और ड्यू बनाएंगे जिसमें हम गेम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करेंगे। इसका क्लास नेम दे देते हैं गेम इन्फो, लाइक who won द गेम एंड etc, लाइक बटन एंड ऑल। एंड इसके अंदर एक बटन बनाएंगे जिसका यूज़ हम गेम को रीसेट करने के लिए करेंगे। और यहाँ पर हम एक और ड्यू बनाएंगे जिसमें हम प्लेयर का नेक्स्ट प्लेयर की टर्न को शो करेंगे, लाइक नेक्स्ट प्लेयर की टर्न किसकी होने वाली है, सपोज एक्स। तो अभी मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ, लेकिन बाद में हम इसे डायनामिक करेंगे। एक और ड्यू बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि वो कौन सा प्लेयर गेम को जीता है। सो प्लेयर सपोज एक्स वोन द गेम। अभी हम स्टैटिक कर रहे हैं सभी चीज़ें। देखिए इसकी अब सबसे पहले हमें मेन जो प्रिपेयर करना है वो ग्रिड तैयार तैयार करना है 3x3 का, जिसमें 3 कॉलम्स एंड 3 रोज रहेगी। सो उसके लिए हम एक स्टेट का यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स, सेट मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर यूज़ स्टेट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और इसमें हम क्या करेंगे, एरे को, एम्प्टी एरे को इनिशियलाइज करेंगे जिसमें 9 एलिमेंट्स हो गए, और उसे इनिशियलाइज करेंगे फिल नल से, क्योंकि इनिशियल वैल्यू इसकी नल होने वाली है। एंड इस मैट्रिक्स को यहाँ पर हम लूप के थ्रू, देखिए यहाँ पर हम मैप मेथड के थ्रू आइटरेट करके एक एक ड्यू बनाएंगे, और इसमें हम आइटम लिखेंगे, देन इसमें इंडेक्स आ जाएगा। और इसके अंदर हम एक ड्यू बनाएंगे जो कि ड्यू यहाँ से रिटर्न होने वाला है, जो कि एक एक सेल को या एक बॉक्स को रिटर्न करने वाला है, रिप्रेजेंट करने वाला है। यहाँ पर हम आइटम लिखेंगे, देखिए अभी। और इसके बाद जो इसका ड्यू के अंदर हम की प्रोवाइड करते हैं ताकि ये यूनिक लिस्ट रेंडर करे, तो उसके अंदर हम इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, देन आईडी देंगे, यहाँ पर इसके अंदर भी हम इंडेक्स देंगे, देन यहाँ पर क्लास नेम देंगे बॉक्स की। बोर्ड, बॉक्स एंड ये सभी गेम गेम इन्फो, इन पर CSS अप्लाई करते हैं ताकि हमारा CSS वाला पार्ट हो जाए। उसके बाद हम मेन लॉजिक को बहुत ईजी तरीके से सीखेंगे। देखिए अभी हमारे पास जो रैपर है वो ऐप है। सो ऐप के अंदर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं हाइट को। हाइट हमारी रहेंगी 500 पिक्सल, देन डिस्प्ले फ्लेक्स, देन जस्ट अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। देखिए इस तरह से। नाउ अब हम बोर्ड पर CSS अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रिड को बनाना है, तो ग्रिड का यूज करेंगे यहाँ पर, डिस्प्ले ग्रिड। एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ग्रिड कॉलम्स रिपीट 3 1 फ्रेम। इन द सेम वे ग्रिड कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रोज को कर सकता हूँ मैं। अभी जैसे ही हम बॉक्स पर CSS अप्लाई करेंगे तो ये ग्रिड हमको शो होने होगा, क्योंकि इसके अंदर हम बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर को देंगे। इसकी हम विड्थ रखते हैं, हर एक बॉक्स की विड्थ रख रहे हैं 70 पिक्सल, हाइट 70 पिक्सल। देखिए ये दिख रहा है हमको। देन बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। देन बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड लाइट ब्लैक। डिस्प्ले इसके अंदर फ्लेक्स कर देते हैं, देन जस्टिफाई सेंटर, बिकॉज इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर में दिखना चाहिए। एंड अलाइन आइटम सेंटर। एंड इसकी फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं 30 पिक्सल ताकि ये बिगर दिखे।
देन कर्सर इसका पॉइंटर करते हैं, और इसके जो बॉक्स है, बॉक्स पर यदि हम माउस होवर करें, सो उसका कलर को चेंज करना चाहते हैं वाइट, लाइक दिस, इस तरह से, राइट। एंड गेम इन्फो एक क्लास है, उसके अंदर सिंपल हम मार्जिन टॉप 40 पिक्सल ले लेते ताकि वो दूरी बना ले। देखिए, अब हमारी ऑलमोस्ट सीएसएस पूरी तरह से हो गई है। अब हमें मेन लॉजिक पर वर्क करना है। सो देखिए, अभी हमें क्या करना है कि जैसे ही यूज़र किसी बॉक्स पर क्लिक करे, तो वो बॉक्स के अंदर, सपोज अभी नेक्स्ट प्लेयर, अभी प्लेयर की टर्न एक्स प्लेयर की टर्न है, सो यहाँ पर एक्स आ जाना चाहिए। इसके बाद यदि यूज़र अगेन क्लिक करे किसी बॉक्स पर, तो ओ आना चाहिए। तो उस लॉजिक को हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम हर एक ड्यू के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन लिसनर को ना लिखते हुए इसके पेरेंट पर ऑन क्लिक लिसनर को अटैच करेंगे। इसे बोलते हैं इवेंट डेलीगेशन। देखिए कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, क्योंकि यहाँ पर 9 बॉक्सेस है, 9 बॉक्सेस के अंदर हम 9 इवेंट लिसनर लिख रहे होते, लेकिन इसके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, ओनली 1 इवेंट लिसनर लिख रहे हैं, और इसी इवेंट लिसनर से हमारा पूरा वर्क हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आईडी को टारगेट करेंगे। सो दैट वी आर सेविंग 9 इवेंट लिसनर and we are attaching only one event listener, so it's a good practice to save DOM manipulation। so यहाँ पर एक फंक्शन लिख सकते हैं, handle user click। इस फंक्शन को हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर इवेंट को कैप्चर करते हैं, देन यहाँ पर पोजीशन लेंगे, और पोजीशन किस तरह से आएंगे, ई डॉट टारगेट डॉट आई डी कंसोल डॉट लॉग। देख लेते हैं हम यहाँ पर कि पोजीशन में क्या आया है। अब इसे मैं थोड़ा सा कंसोल ओपन कर लेता हूँ। देखिए, कंसोल जैसे ही ओपन करूँगा, यहाँ पर रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं किसी बॉक्स पर क्लिक करूँगा, देखिए 0 आ रहा है, तो 0 पोजीशन पे मतलब मुझे जो एक्स है उसको ऐड करना है। सपोज यहाँ पर अब 1 आ रहा है, तो मुझे 1 पोजीशन पर ओ को ऐड करना है। सो मैं यहाँ पर एक सब, अब मुझे क्या करना है, अल्टरनेट। देखिए मुझे क्या करना है, पहले एक्स एक्स को मुझे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखिए, पहले x को किसी बॉक्स में ऐड करवाना है, उसके बाद 0 को ऐड करवाना है, फिर उसके बाद x को ऐड करवाना है, उसके बाद 0 को, सॉरी 0 नहीं, o आ रहेगा ये, एंड x को ऐड कराना है, देन o को ऐड कराना है। सो हमें अल्टरनेट इसको ऐड करवाना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टेट को मेंटेन कर लेते हैं यहाँ पर, इज x टर्न, क्या ये x की टर्न है, सेट इज x टर्न एंड यूज स्टेट। यहाँ पर इसको हम ट्रू लिख देते हैं, क्योंकि इनिशियली में क्या हम चाहते हैं कि x की टर्न स्टार्ट हो। देन अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैट्रिक्स है, हमें मैट्रिक्स के अंदर मैनिपुलेट करना है चीज़, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को यहाँ पर रेंडर किया है, और जो आइटम आएगा, मतलब हम यहाँ पर जैसे x या o को सेट करें तो यहाँ पर शो होने लगेगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉन्स्ट मैट्रिक्स के सबसे पहले कॉपी मैट्रिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम ओरिजिनल एरे में मैनिपुलेट नहीं करना चाहते। मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर लिया, देन हमने यहाँ पर कॉपी मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स पे स्पेलिंग गलत है, कॉपी मैट्रिक्स, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पर देखिए अब मुझे क्या करना है कि एक पोजीशन जो यूज़र ने सिलेक्ट किया है, उस पोजीशन पर मुझे एक्स को ऐड करना है या ओ को ऐड करना है। सो अब एक्स किस तरह से डिसाइड होगा कि एक्स ऐड होगा या ओ ऐड होगा, तो यहाँ पर हम इज एक्स टर्न, यदि एक्स की टर्न हुई तो एक्स को ऐड करो, अदरवाइज ओ को ऐड करो। और इसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो सेट मैट्रिक्स है, इसको कॉपी मैट्रिक्स को सेट मैट्रिक्स कर देना है, और हमें क्या करना है कि जो सेट इज टर्न है उसको अल्टरनेट कर देना है, मतलब उसको फॉल्स करना है। फॉल्स है तो ट्रू करना है, ट्रू है तो फॉल्स करना है, राइट। तो प्रीवियस टर्न जो रहेगी, हम यहाँ से, हमको यहाँ पर इसकी प्रीवियस टर्न मिल जाएंगे। यदि प्रीवियस टर्न ट्रू थी तो अब इसको हम फॉल्स कर देते हैं, राइट। देखिए अगर ये फॉल्स होगी तो इसको हम ट्रू कर देंगे। तो इस तरह से जो अल्टरनेट एक्स एंड ओ है, वो अपनी अपनी पोजीशन पर सेट होते चलेगी। इसको मैंने सेव कर दिया है। देखिए जैसे ही मैंने इस पर एक्स पर क्लिक करा तो यहाँ पर एक्स आ गया, और जैसे ही मैं यहाँ पर अगेन क्लिक करूंगा तो ओ आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्स पर क्लिक करूंगा तो एक्स आ रहा है, क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है। ओ पर क्लिक करा तो, मतलब नेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करा तो अब यहाँ पर एक्स आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्स आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि विनर को डिसाइड करना है, कि जैसे ही अब हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल किसी भी बॉक्सेस में एक्स आता है या ओ आता है 3 टाइम पर, और या इसके डायगोनल में, ये डायगोनल, ये डायगोनल में एक्स आता है कंटिन्यूअसली या ओ आता है, तो उस प्लेयर को हमें विनर विनर शो करवाना है। सो अभी हमने यहाँ पर एक्स एंड वाई को
एरे के अंदर मेंटेन कर लिया है और हमारा एक्स एंड वाई प्रॉपर रेंडर भी हो रहा है, राइट। लेकिन हमें नेक्स्ट प्लेयर, देखिए अभी नेक्स्ट प्लेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर फंक्शनलिटी देना है कि इसके अंदर जैसे कि यदि मैं ओ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक्स आना चाहिए और एक्स पर क्लिक करूँ तो ओ आना चाहिए। सो यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं, देखिए यदि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इज टर्न, तो यहाँ पर एक्स की टर्न होगी या ओ की टर्न होगी, इसको हटा देते हैं, रिफ्रेश। देखिए सबसे पहले मैंने एक्स पर क्लिक, अभी इनिशियल में मेरी नेक्स्ट प्लेयर की टर्न है एक्स, क्योंकि हम एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए एक्स। अब नेक्स्ट प्लेयर की नेक्स्ट प्लेयर कौन सा रहेगा, ओ, देखिए ओ आ गया, परफेक्ट। अब नेक्स्ट प्लेयर कौन सा होगा, एक्स, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक्स क्लिक होगा। अब नेक्स्ट प्लेयर कौन सा होगा, जीरो, अब जीरो, अब नाउ एक्स। सो इस तरह से ये डायनामिक हो गया है। अब हमें क्या करना है, विनर को डिसाइड करना है और यहाँ पर विनर को शो करवाना है। जब विनर हो तब हम किसी 3 बॉक्सेस पर क्लिक करें तभी हमको ये पार्ट दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, स्टेट लेते हैं, मेंटेन कर देंगे सेट वन, एंड इसके अंदर सेट वन, इसमें जो भी प्लेयर सेट विन होगा उसको हम ऐड कर देंगे, लाइक एक्स होगा या ओ होगा। तो इनिशियली हम इसको नल रखते हैं ताकि ये इनिशियली जब तक कि 3 बॉक्सेस पर क्लिक ना हो कंटिन्यूअसली, तो ये शो ना हो। तो यहाँ पर हम इसे कंडीशनल रेंडर करते हैं, इसको कर्ली ब्रेसेस से रैप करते हैं, देन यहाँ पर लिखेंगे वन। यदि वन के अंदर कुछ हो तभी ये दिखे, देखिए अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा गेम प्रॉपर तरीके से चलेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, डिसाइड विनर, और ये जो फंक्शन है ये विनर को डिसाइड करेगा। लेकिन अब ये फंक्शन हमको किस तरह से चलाना है, अब ये फंक्शन हमको तब तब कॉल करना है जब जब इस मैट्रिक्स के अंदर चेंजेस होंगे तब। अब इस मैट्रिक्स के चेंजेस को हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, तो रिएक्ट के अंदर बहुत ही अच्छा हुक है, इसका नाम है यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट के हेल्प से हम इसको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। देखिए यूज इफेक्ट में पहला जो पैरामीटर है कॉलबैक फंक्शन आ गया, और दूसरा पैरामीटर जो है वो है एरे डिपेंडेंसी। तो ये जो हुक है वो किस पर डिपेंड है, मैट्रिक्स पर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैट्रिक्स में कोई चेंजेस हो, मतलब यूजर प्ले करते चलेगा, तो उस टाइम पर मुझे ये डिसाइड विनर वाला फंक्शन को कॉल करना है। सो इसके अंदर हमें जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन कॉम्बिनेशन को यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि विनर चांसेस कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो हम इसको लाइंस के अंदर ऐड कर लेते हैं, कॉन्स्ट लाइंस इक्वल टू, यहाँ ये 2D एरे होगा, तो इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो 0 1 2। यदि तीनों पर एक साथ किसी ने एक्स को क्लिक किया या ओ को क्लिक किया तो ये विनर हो जाएगा। अब इस तरह से हमारे पास 1 2 3 3 कॉम्बिनेशन हॉरिजॉन्टल हो गए, देन 3 कॉम्बिनेशन वर्टिकल, देखिए 4 5 6, तो 6 कॉम्बिनेशन हो गए टोटल। अब 2 कॉम्बिनेशन और बचते हैं, एक एक तो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, और दूसरा वाला डायगोनल ये है। तो हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन है। सो हम क्या करेंगे, हम 8 के 8 कॉम्बिनेशन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और इसकी हेल्प से हम विनर को डिसाइड करेंगे। देखिए तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 3 4 5। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 6 7 8। और अब ये हॉरिजॉन्टल वाला कवर हो गया, अब हम वर्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो 0 3 6, राइट, देन 4 1 4 7 1 4 7, नाउ 2 5 8। अब हमारे यहाँ पर वर्टिकल जो कॉम्बिनेशन है वो हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डायगोनल जो है हमारा डायगोनल कॉम्बिनेशन 0 4 एंड 6, देखिए ये 0 4 एंड 6। अब यहाँ पर आएगा 2 5 एंड 3, 2 ओ सॉरी 2 0 1 2 4 एंड 6। सो यहाँ पर आएगा 2 4 6, क्योंकि हमारे 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमको एक यहाँ पर कम दिख रहा है, क्योंकि 2 इस थर्ड वाली पोजीशन पर 2 है। तो देखिए ये 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 6। तो ये डायगोनल, हमारी ये डायगोनल कवर हो गए। तो ये जो हमारा है वर्टिकल कॉम्बिनेशन है, इतना वाला हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है, और ये हमारा डायगोनल कॉम्बिनेशन। तो जितने कॉम्बिनेशन हो सकते थे हमने सभी कॉम्बिनेशन को यहाँ पर ले लिया है। अब इसके अंदर क्या होगा, सिंपली हम एक फॉर लूप लगा देंगे, लेट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लाइन्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और इसके अंदर से क्या करेंगे
कि जो लाइन की पोजीशन है उसको हम यहाँ पर a कॉमा b कॉमा c वेरिएबल में निकाल लें, क्योंकि ये 2D एरे है। तो लाइंस ऑफ यदि मैं i लिखता हूँ तो यहाँ पर जैसे ये एरे यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमने उसको एक वेरिएबल में असाइन कर लिया a b c। अब इसके अंदर हम एक कंडीशन लिख सकते हैं, यदि मैट्रिक्स के अंदर a होता है एंड यानी मतलब नल नहीं है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लिखेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ B, यदि ये A है और A B के बराबर है। एंड तीसरी कंडीशन लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ A और A जो है वो C के बराबर भी है। इसका मतलब तीनों भी एक ही लाइन में रहे, या तो वो हॉरिजेंटल हो सकते हैं, या वो वर्टिकल हो सकते हैं, या वो डायगोनल हो सकते हैं। उस कंडीशन में हमको यहाँ पर सेट वोन विनर को ऐड करना है। सो विनर कहाँ पर रहेगा, किसी भी पोजीशन को ले सकते हैं, क्योंकि सभी जगह पर हमारा जो एक्स हो सकता है या ओ हो सकता है। इस तरह से ये हमने विनर को यहाँ पर डिसाइड करा। अब देखिए, जैसा अगर मैं फिर से यहाँ गेम खेलता हूँ, सबसे पहले एक्स की टर्न है, देन ओ की टर्न है, देन एक्स की टर्न है, देन ओ की टर्न है, देन एक्स की टर्न है। देखिए जैसी 3 यहाँ पर कॉम्बिनेशन बने तो यहाँ पर आ गया प्लेयर एक्स वॉन द गेम। अब फिर से हम गेम खेलते हैं जिसमें हम ओ को विन करवाएंगे। एक्स है जिसमें ओ है, देन एक्स है, देन ओ है, देन यहाँ पर हम एक्स को लिख देते हैं, देन यहाँ पर ओ। देखिए प्लेयर एक्स वॉन द गेम। यहाँ पर अभी कुछ मिस्टेक हुई है, तो हम इस मिस्टेक को इम्प्रूव करते हैं, इस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से प्ले नहीं हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है। देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमने पहला डायगोनल लिया है उसका कोऑर्डिनेट गलत ले लिया, क्योंकि देखो जीरो है, 4 है एंड 6 है। तो जीरो तो ये है, 4 ये है, ये यहाँ तक करेक्ट आया, लेकिन हमने यहाँ पर इसको 6 ले लिया, तभी ये प्रॉपर तरीके से गेम प्ले नहीं हो रहा था। जबकि हमको यहाँ पर लेना था 0, 4 एंड 8। तो यहाँ पर 6 की जगह आप 8 कीजिए, करें तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर सही हो जाएगी। कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर हमको इसको डायनामिक वैल्यू देना था कि कौन विन हुआ है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये यहाँ पर हमने इस स्टेट को सेट किया है। अब पूरी तरीके से हमारा ये गेम सही वर्क करना चाहिए। रिफ्रेश। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स को विन करवाएंगे। सपोज मैं डायगोनल में एक्स को विन कराना चाहता हूँ, तो एक्स लिखा, देन 0 लिखा, देन एक्स, देन 0, देन एक्स। देखिए प्लेयर एक्स वोन द गेम। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि रीसेट बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो ये गेम फिर से रीसेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखेंगे ऑन क्लिक, रीसेट के लिए ऑन क्लिक, और यहाँ पर लिखेंगे री रीसेट गेम, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे कॉन्स्ट रीसेट गेम। अब रीसेट गेम में हमें क्या करना है कि जितने मैट्रिक्स के अंदर सपोज हमने यहाँ पे जितने वैल्यू को ऐड करा है उनको फिर से नल से रीसेट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट मैट्रिक्स, देन यहाँ पे लिखेंगे एरे ऑफ 9 डॉट फिल विथ नल। उसके बाद हमें सेट वोन को नल से इनिशियलाइज कर देना है, क्योंकि हम नल को जो वोन वाला ऑब्जेक्ट है या स्टेट है उसको भी हम शुरुआत से इनिशियलाइज करना चाहते हैं रीसेट के केस में। देन सेट इज एक्सटर्न, इसके अंदर भी हम एक्स को शुरू से इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं। तो जो जो हमारी स्टेट गेम जब स्टार्ट हो रहा था, जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होता, तो वो सभी सेम कर दे रहे हैं। हम सभी स्टेट को यहाँ पर सेम कर रहे हैं। तो हमने सेव कर लिया, देन यहाँ पर रिफ्रेश किया। देखिए मैंने यहाँ पर एक्स किया, देन 0, देन एक्स, देन 0, देन एक्स, देन 0। देखिए प्लेयर 0 वॉन द गेम। इसके बाद यदि मैं रीसेट करता हूँ तो ये गेम पूरी रीसेट हो जाना चाहिए। हो गया। नाउ एक्स, देन 0, देन एक्स, देन 0, देन एक्स। देखिए प्लेयर एक्स वॉन द गेम, नाउ रीसेट। सो देखिए हमने इस तरह से बहुत इजी तरीके से यहाँ पर टिकटॉक टॉय गेम को इम्प्लीमेंट किया है। सो आई विल गिव यू वॉक थ्रू हाउ वी हैव डन। सो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा स्केलेटन को प्रिपेयर किया, जिसमें हमने बोर्ड लिया और उस बोर्ड के अंदर हमने यहाँ पर एक एक बॉक्स को इम्प्लीमेंट किया। और बॉक्स को डायनामिकली ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें एरे को इनिशियलाइज किया नल से, जिसकी लेंथ है 9। उसके बाद यहाँ पर हमने
की को ऐड किया और यहाँ पर आईडी को ऐड किया। और आप यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए हर एक बॉक्स के अंदर हमने ऑन क्लिक लिसनर को ना ऐड करते हुए इसकी जो पेरेंट है उस पर ऑन क्लिक लिसनर को ऐड किया, ताकि हम ऑन क्लिक लिसनर को डोम में रेंडर होने से बचा सके। उसके बाद ये नीचे वाला जो सेक्शन है ये गेम इन्फो है, मतलब इसके अंदर नेक्स्ट प्लेयर की इन्फो या कौन सा प्लेयर गेम जीता वो और रीसेट बटन, इसको इम्प्लीमेंट किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉजिक है वो विनर वाला है और ये वाला है। सो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि जो आईडी आ रही है, आईडी से जो करंट बॉक्स की पोजीशन है उसको हमने पोजीशन को यहाँ पर कैप्चर कर लिया और उस एरे के अंदर उस पोजीशन पे एक्स या वाई को पुश कर दिया बेस्ड ऑन द कंडीशन। उसके बाद हमने मैट्रिक्स को अपडेटेड जो डेटा था उससे अपडेट कर दिया। देन उसके बाद एक्स की टर्न को टोगल कर दिया, या तो ट्रू से फॉल्स या फॉल्स से ट्रू। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही इस मैट्रिक्स के अंदर कभी कोई चेंजेस होता है तो हमने यहाँ पर एक हुक अप्लाई किया, जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं सेकंड पैरामीटर के अंदर कि यदि मैट्रिक्स एरे में कोई चेंजेस होता है तो आप विनर डिसाइड विनर वाले फंक्शन को कॉल करो, क्योंकि हर एक यूज़र की मूवमेंट पर हमें नज़र रखना होगी और चेक करना होगा कि कौन सा यूज़र जीत रहा है। उसके लिए हमने क्या किया कि जितने विनर के पोजीशन या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो देखिए ये जो 3 कॉम्बिनेशन है ये हॉरिजॉन्टल विनिंग के हैं और ये जो 3 कॉम्बिनेशन है ये वर्टिकल बॉक्सेस के हैं और ये जो 2 कॉम्बिनेशन है ये डायगोनल के हैं। सो इस तरह से हमने पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को ले लिया और उसके बाद जो भी मैट्रिक्स में वैल्यू आई उसे हमने सभी कॉम्बिनेशन में चेक कर लिया कि वो उन कॉम्बिनेशन में फॉल करते हैं कि नहीं। यदि उन कॉम्बिनेशन में फॉल कर रहे हैं, मतलब तीनों जगह पर सेम वैल्यू है, या तो एक्स है या तो वाई या तो एक्स है या तो ओ है, तो उस वाले प्लेयर को हमने वो विनर बना दिया है यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर हमने विनर की इंफॉर्मेशन दिखाई है। So that's it in this video guys. If you like the video, please like video and share with your friend. And please guys, I would request you to subscribe the channel if you did not subscribe. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए goodbye.